तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कि 2023 में इस योजना के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको एक एक चीज़ विवरण में हम बताएंगे। क्या क्या बेनिफिट्स होगा, कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन भराएगा या ऑफलाइन भराएगा, पात्रता क्या होगी, सब कुछ हम लोग A to Z जानेंगे। तो फ्रेंड, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यदि फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो हमारा एक और चैनल है के जेड कंप्यूटर अड्डा, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप फटाफट उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना यहाँ पर देखिए वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। और फ्रेंड, अभी हाल ही में जो है कि 14वां किस्त जो 14 इंस्टॉलमेंट है वो प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर 27 जुलाई को यहाँ पर सेंड किया गया है फ्रेंड। तो इसी के बारे में हम लोग A to Z बात करेंगे, कौन कौन से विवरण हैं, इसके क्या क्या दस्तावेज हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जरूर है हम लोग। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिए, इसी योजना के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग यदि जिस पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि विवरण के बारे में पहले देखेंगे कि विवरण क्या क्या है इसके एक्चुअल में, ठीक है। तो देखिए, इस योजना का उद्देश्य जो है उचित फसल, स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशित कृषि आय के साथ साथ घरेलू जरूरतों के अनुरूप विभिन्न आदानों की खरीद में सभी भूमिधारक किसानों के परिवार को वित्तीय जरूरत को पूरा करना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता राशि सीधे ऑनलाइन जारी की जाती है, कुछ अपवादों के अधीन। तो फ्रेंड, इसका जो मैं पॉइंट बता देता हूँ एक्चुअल में योजना है क्या। देखिए, बहुत सारे किसान जो होते हैं खेती करते हैं, कुछ उनके पास सीमित खेत होते हैं, भूमि होती है जिसमें कि वो खेती करते हैं, जिसमें कि खाद के रिगार्डिंग या फिर जो भी आपका जो खाद यूज़ होता है वहाँ पर बहुत सारे किसानों को ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें भी इनके लिए, किसानों के लिए एक सहायता योजना बन जाती है, सहायता राशि मिल जाती है, जिससे कि किसान इजीली तरीके से अपनी खेती कर सकें, फसल का पैदावार कर सकें। इसके लिए एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पहल है, जिसमें कि उन्हें की सहायता राशि साल में 6,000 रुपये दी जाती है, 4,000 आपका तिमाही के हिसाब से, ठीक है। तो यही एक योजना है, 6,000 रुपये आपको दी जाती है। इसके बारे में हम लोग A to Z यहाँ देखने वाले हैं इस योजना के बारे में। तो लाभ यहाँ पर देखिए फ्रेंड, लाभ तथा योग्यता की पात्रें, ठीक है। तो मई 2019 के लिए लिए गए कैबिनेट के फैसले के अनुसार सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवारों प्रचलित बहीकरण मापदंडों के अधीन को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना है। संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ और किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे पीएम किसान का कवरेज लगभग 1.5 करोड़ लाभार्थी तक पहुंच जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। पहले आपको 2 करोड़ किसानों के यहाँ सम्मिलित किया जाएगा, उसके बाद जो इसका कवरेज लगभग है फ्रेंड, वो आपका 15 करोड़ लाभार्थी तक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। जो योजना है, याद रखिए कि योजना 2019 मई से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। 2019 से ही इस योजना का बेनिफिट किसानों को मिलना स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टेड में 2 करोड़ किसानों को यहाँ शामिल किया गया था। इसके बाद जो है कि ये 15 करोड़ तक बढ़ गया था। याद रखिएगा फ्रेंड, जिस समय ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा था पीएम किसान का, गाँव के अंदर जो सरपंच सचिव के थ्रू जब फॉर्म डला रहा था, उस समय का ये डाटा है 15 करोड़ का, ठीक है। अब क्या है, केवाईसी के बाद बहुत सारे किसानों का जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी पाया गया है। बहुत सारे किसान जो थे बुजुर्ग थे या फिर किसी कारण से उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनका नाम जो है लिस्ट से हटाया जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें केवाईसी के थ्रू पता किया जा रहा है। जितने भी, जैसे कि आपके लैंड रिकॉर्ड्स हो गए, आपका बैंक रिकॉर्ड्स एरर है, आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, आपका बैंक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आपका डीबीटी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे किसानों का जो है पैसा रोका जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, इस योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर तक की कुल कृषि योग्य जोत वाले सभी लघु और सीमांत पूर्वधारक किसानों परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है। इसमें प्रत्येक 4 महीने में 3 समान किस्तों का देय प्रति परिवार प्रति वर्ष 6,000 रुपये का लाभ है। याद रखिएगा फ्रेंड, जो 2 हेक्टेयर तक के, याद रखिएगा 2 हेक्टेयर तक के किसान जो होंगे, चाहे वो लघु किसान हो, लघु मीन्स की जो छोटे किसान हो, चाहे कोई सीमांत किसान हो मीन्स की मीडियम लेवल का किसान हो, उनको ये वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और ये जो
ये सहायता राशि है वो महीने में एक बार आपको दी जाएगी। मीन्स कि आपका जो साल में आपको 3,000 रुपये, मतलब साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की किस्त में आपको दी जाएगी। मतलब साल का आपका हो गया 6,000 रुपये। तो ये सहायता राशि आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देखिए कुछ और पॉइंट्स इनके बारे में देखेंगे, जैसे कि बहिष्करण श्रेणियाँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थी की निम्नलिखित श्रेणी योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये टॉपिक इनके लिए बताया गया है जो कि इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। फ्रेंड याद रखिएगा, यहाँ पर बताया भी गया है कि उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थी, जिनका आर्थिक स्थिति सही है, जो किसान अच्छे खासे लेवल पे हैं, उनको किसी प्रकार की पैसा वगैरह की दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हरियाणा के किसान देख लीजिए, बहुत डेवलप किसान हैं, यूपी के किसान बहुत डेवलप किसान हैं, पंजाब के किसान बहुत, तो उनके लिए सेवा राशि नहीं दी जाएगी क्योंकि बहुत डेवलप किसान होते हैं जिनको कि सब सहायता राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। सीमांत किसान और लघु उद्योग किसान के लिए है, जो कि छोटे छोटे भूमि है, बहुत कम खेती करते हैं, 1-2 प्रकार की खेती करते हैं, उन्हीं के लिए योजना है। तो यहाँ बस पॉइंट देख लीजिए, सभी संस्थागत भूमि धारक, ठीक है, जो भी संस्थागत भूमि धारक वाले हैं उन्हें नहीं मिलेगा। किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित हैं। संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, जो भी अच्छे पदों पे हैं, संवैधानिक पदों पे हैं फ्रेंड, उनको नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा, जिनके मतलब रिलेटिव या फिर उनके रिश्तेदार जो भी होंगे, उनके अपने सगे, वो यदि इस पोस्ट में है तो उनको नहीं मिलेगा। चौथा पॉइंट है, पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री तथा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य विधान परिषद के पूर्व, वर्तमान नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। तो ये आप पॉलिटिकल्स डिपार्टमेंट के कोई भी पद से आप बिलोंग करते हैं, चाहे पूर्व हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे पहले आपने काम किया होगा, आपके रिलेटिव, तो आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर केंद्रीय राज्य के मंत्रालय, कार्यालयों, विभागों एवं इसकी फील्ड इकाइयों के केंद्रीय और राज्य पीएससी और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों, संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ श्रेणी समूह की डी कर्मचारियों को छोड़कर। तो याद रखिएगा फ्रेंड, आप किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे केंद्रीय जॉब कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी विभाग में कर्मचारी या अधिकारी हैं तो आपको ये सेवा नहीं मिलेगी। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपके पास छठवां पॉइंट है, उपयुक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिनकी मासिक वेतन 10,000 रुपये या उससे अधिक है, मल्टीटास्किंग या फिर समूह को छोड़कर। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड, इनको भी जो है कि यहाँ पर जो है कि जो पेंशन भोगी हैं उनको भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है फ्रेंड। याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद सातवां है, वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आंकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था उनको भी योजना नहीं मिलने वाली है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकाय के साथ पंजीकृत किया या प्रथाओं को शुरू करने पर पेशे को पूरा किया। तो जो भी आप प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्चर्स, इनको भी फ्रेंड ये योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा, ये अपवाद है, इनको नहीं मिलेगा। ये उच्च श्रेणी है, चाहे आप खेती करते होंगे तब भी आपको इसका आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। अब फ्रेंड हम लोग यहाँ पर फायदे की बात कर लें कि फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। तो फायदा देख सकते हैं का वित्तीय लाभ 6,000 रुपये प्रति वर्ष परिवार की 3 समान किस्तों में दे 2,000 रुपये प्रत्येक हर 4 महीने में। तो आपको साल का 6,000 रुपये मिलना है और महीने का 2,000 रुपये मतलब काउंट होगा, ठीक है। मतलब महीने में कितने होते हैं, मतलब साल में 12 महीने होते हैं, उसको तो आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 3 किस्त मिलने वाला है 4 महीना में 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, पात्रता देख लेते हैं। पात्रता क्या क्या होगा, तो पात्रता में देखिए सभी भूमिधारी किसान परिवार जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, योजना के तहत लाभ पाने के पात्र हैं। तो याद रखिएगा, जो भी किसान जिनके पास भूमि है, ठीक है, और जिनके नाम पे है भूमि, वो उस योजना का लाभ इजीली तरीके से उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो इस चीज को आपको ध्यान में देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखेंगे, अपवाद, कि अपवाद क्या क्या चीजें है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपवाद देखेंगे, देख लीजिए। तो अपवाद के बारे में वही चीजें बताया है फ्रेंड, जो अपवाद अभी आपको ऊपर में जो बहिष्करण वाला जो मैंने बताया पॉइंट, वही उच्च आर्थिक
के लाभार्थी निम्नलिखित श्रेणी योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। तो अभी मैंने आपको ऊपर में ही पॉइंट में बताया कि ये जो लोग हैं जो उच्च आर्थिक स्थिति पे हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है और फिर भी खेती करते हैं, ठीक है, और उनके जो परिवार के सदस्य हैं अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, जॉब में हैं, कोई पॉलिटिशियन से बिलोंग कर रहा है, कोई केंद्र सरकार का जॉब कर रहा है, कोई राज्य सरकार का जॉब कर रहा है, कोई उनके रिश्तेदार या फिर उनके घर में कोई वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल है, चाहे वो खेती कर रहे हैं, तो फिर भी उनको जो है कि ये योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो वही पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा, जो ऊपर मैंने बताया वही पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड आवेदन की प्रक्रिया की। आवेदन की प्रक्रिया क्या क्या है, कि आवेदन किस प्रकार से हम लोग भर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आवेदन की प्रक्रिया पहले ऐसा था कि आप ऑफलाइन भरते थे, ठीक है। मतलब जिस समय बहुत सारे गड़बड़ हुए कि घर के एक ही पर्सन, मतलब घर में जमीन को डिवाइड करके ही, मतलब बच्चे के नाम पे भी पीएम किसान का फायदा लिया जा रहा है और पिता के नाम पे भी पीएम किसान का फायदा लिया जा रहा है, वो ऑफलाइन प्रक्रिया में होता था। लेकिन अभी ऑनलाइन प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता, और ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपको किसी भी ऑनलाइन सेंटर या सीएससी सेंटर में जाना होगा, देख सकते हैं ऑनलाइन ही ये फॉर्म भराता है, ऑफलाइन नहीं भराता आप ज़्यादातर ये, तो सीएससी के माध्यम से आप भर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला चीज तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं ये बता देता हूं फ्रेंड। इसमें पहला है नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं, तो याद रखिएगा इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज होंगे मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। तो इसके लिए फ्रेंड आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जमीन का जो कागज है वो होना चाहिए, जमीन का कागज मीन्स आपके पास ऋण पुस्तिका होना चाहिए, आपके पास सेटलमेंट होना चाहिए, और आपके पास B1 होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि B1 में आपका जो आपका भूमि का नंबर है, आपका खसरा का नंबर है, खतौनी का नंबर है, वो होना चाहिए। तो आपके पास B1 इंपॉर्टेंट है, और आपके पास यहाँ पर बचत बैंक खाता होना चाहिए, आपके पास कोई भी एक बैंक अकाउंट होना चाहिए फ्रेंड, याद रखिएगा, कोई भी बैंक खाता। और याद रखिएगा आधार कार्ड में भी आपका सेम नेम होना चाहिए, जमीन का कागज में भी आपका नाम सेम होना चाहिए, और बैंक में भी आपका नाम सेम होना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा। तो आप इन सभी चीज को सुधार ले, यदि नाम गड़बड़ वगैरह है तो। और आधार कार्ड के साथ फ्रेंड आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो आप अपना जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर जरूर आप फिल कर लें, इस चीज को आपको ध्यान में देना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, बीएलई किसान पंजीकरण विवरण जैसे राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव, आधार संख्या में कुंजी, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि पंजीकरण, आईडी और आधार पर मुद्रित जन्म तिथि का पूरा विवरण भरेगा, प्रमाणीकरण के लिए कार्ड, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो बीएलई है फ्रेंड वो पूरी डिटेल फिल करेगा, जिला, ब्लॉक के रिगार्डिंग, गांव के रिगार्डिंग, ठीक है। आधार रिलेटेड उनका नाम है, फिर बैंक का विवरण है, फिर यहाँ पर देखिए भूमि पंजीकरण आईडी है, फिर सब कुछ जितने भी विवरण होंगे जो भी कैंडिडेट होगा उसका पूरा डिटेल फिल करेगा बीएलई, उसके आधार कार्ड को प्रमाणित करेगा। इसके बाद जो है कि ऑनलाइन फिल करेगा फॉर्म, पूरा का पूरा फॉर्म फिल होगा फ्रेंड। उसके लिए मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर जो है कि तीसरा पॉइंट है बीएलई भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण नंबर, खसरा नंबर, भूमि का क्षेत्र, भूमि की जोत के कागजात में उल्लेख के अनुसार, ठीक है। तो आप जो बीएलई होगा वो भूमि का विवरण को पूरी तरीके से, जो भी कैंडिडेट होगा उसकी भूमि को देखकर ही नंबर फिल करेगा, खसरा नंबर का, उसका भूमि का कितना जमीन है, कितना हेक्टेयर जमीन है, क्या क्या जोत पे वो खेती करता है वो चीजें बताना पड़ेगा, उसकी ऋण पुस्तिका में जो नंबर होगा उसको देना पड़ेगा, लैंड नंबर वहां पर डालना पड़ेगा, खसरा नंबर डालना पड़ेगा, सब कुछ फिल करना पड़ेगा, राशन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, सब कुछ। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट और लगेगा, राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपको कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करनी है, ठीक है। तो भूमि हो गया, भूमि से रिगार्डिंग जो आपका खसरा हो गया, ऋण पुस्तिका हो गया, सेटलमेंट हो गया, ये सब चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। तो भूमि, आधार, बैंक पासबुक जैसे सहायक आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, ठीक है। तो ये सब आपको दस्तावेज अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, याद रखना है, तभी आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट होगा। ये फॉर्म पहले फिल करना पड़ेगा, फिर जो भी आवश्यक दस्तावेज है उसको अपलोड करना पड़ेगा। पांचवा डॉक्यूमेंट है फ्रेंड आपके पास, 100 घोषणा आवेदन पत्र को स्वीकार करें और सहेजें। तो आपका 100 घोषणा पत्र जो आवेदन है उसको स्वीकार करना पड़ेगा और आपको सहेजे पे क्लिक करना पड़ेगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आवेदन पत्र को सेव करने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप 100 घोषणा पत्र सहेजे पे क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है कि आवेदन फॉर्म को आप सेव करेंगे, उसके बाद आपका सीएससी आईडी से पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहां से पेमेंट कर दीजिएगा, जो कि आपसे सीएससी आईडी से आपका अमाउंट काट लिया जाएगा।
आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जांच करेंगे। तो आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, स्लिप निकल जाएगी, तो आप आधार संख्या से अपनी जो स्थिति है, आपका फॉर्म पेंडिंग पे है, एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, इसका जो है कि पूरा विवरण देख सकते हैं पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाकर, सिंपली तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज देख लीजिए फ्रेंड। आवश्यक दस्तावेज में मैंने वही चीज बताया आपको, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास भूमि अभिलेख मीन्स की आपका जो भी B1 खसरा है, और आपके पास जो भी लैंड का रिकॉर्ड से लैंड नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास बैंक बचत खाता आपके पास होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैंने A to Z इसके बारे में बता दिया सब कुछ पूरी डिटेल्स में। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या वीडियो के कमेंट में आप जरूर कमेंट करें, और इसके लिए मैं ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म इसका लेके आने वाला हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।